तो बच्चों, कारक के पिछले वीडियो में आप लोगों ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में जाना। अब हम बाकी चारों कारक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कारक के पांचवें भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो है अपादान कारक। यानी क्रिया जिससे अलग होना बताए या तुलना करना बताए, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। और इस कारक की विभक्ति या परसर्ग है से। ये से करण कारक के से अलग है, क्योंकि इस से का मतलब है पृथक होना या अलग होना। चलिए आइए हम लोग अपनी किताब में परिभाषा देखते हैं अपादान कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे वह पेड़ से गिर पड़ा, यानी पेड़ से वह इंसान अलग हो गया, तो यहाँ से का मतलब है अलग होना, अपादान कारक। और अपादान कारक की विभक्ति है से। कुछ और भी उदाहरण हैं अपादान कारक के। वह बड़ों से लजाती है, या स्कूल से बाहर सड़क है, हम अध्यापकों से पढ़ते हैं, वृक्ष से फल गिरा, वह गांव से आता है, वह शेर से डरता है, इस संसार में ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है, या काम से क्रोध पैदा होता है। तो ये सभी से के उदाहरण अपादान कारक के हैं। अपादान कारक में चार तरह से हम अपादान कारक को समझ सकते हैं। रामू घर से निकला, यहाँ कहीं से निकलने का भाव है अलग होने का। चोर पुलिस के चंगुल से निकल भागा, यानी यहाँ पृथक होने की बात कही गई है, तो यहाँ से मतलब अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा या हाथ से पेन फिसल गया, यहाँ भी अलग होने की बात कही गई है, तो अपादान कारक। परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, या पुस्तक मेला 23 सितंबर से प्रारंभ होगा, यहाँ आरंभ होने की बात की गई है, तो से का मतलब अपादान कारक। और अगर तुलना का भाव हो, जैसे इराक अफगानिस्तान से ज़्यादा समृद्ध था, या अनुराधा से लता की आवाज़ ज़्यादा सुरीली है, तो यहाँ तुलना कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ भी से का मतलब है अपादान कारक। अब हम बात करेंगे कि करण कारक में भी से ही कारक चिन्ह है, और अपादान कारक में भी से ही कारक चिन्ह है। तो हम समझेंगे कैसे कौन सा करण कारक है और कौन सा अपादान कारक। दोनों के प्रयोग में दरअसल मूलभूत अंतर है। करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग हम साधन के अर्थ में करते हैं। कैसे? साधन के अर्थ में मतलब जहाँ क्रिया का साधन प्रकट हो, वहाँ हम करण कारक लगाते हैं। जैसे वह गाड़ी से मद्रास गया, यानी गाड़ी के द्वारा मद्रास गया, मद्रास जाने का साधन गाड़ी है, तो यहाँ करण कारक है। या हम कार से आए, तो आने का साधन क्या था? कार, तो यहाँ भी करण कारक है। यानी क्रिया के साधन का जहाँ पर बोध हो, वो करण कारक कहलाता है। और उसी तरह से वह कार से आया है, यानी कार के द्वारा आया है, कार यहाँ साधन है। वह कलम से लिखता है, तो कलम भी लिखने का साधन है, तो करण कारक। परंतु जो अपादान कारक है, वो किसी से पृथक होना या अलग होने की बात कहता है। ठीक है, अपादान कारक में अलग होने का अर्थ, अलग होने के अर्थ में हम से का इस्तेमाल करते हैं। क्रिया अलग होने के भाव में आते हैं। जैसे वह घर से आया, यानी घर से वह अलग हो गया।
वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पत्ते और वृक्ष अलग अलग हो गए। जहाँ पर भी पृथकता आती है वहाँ पर से का प्रयोग जब होता है तो वो अपादान कारक होता है। और भी कई जगह पर अपादान कारक का प्रयोग होता है, जैसे वह उस्ताद जी से तबला बजाना सीख रहा है, कुछ सीखने का भाव। जंगल के पशु शेर से डरते हैं, डरने का भाव। गंगा हिमालय से निकलती है, निकलने का भाव। या गौरव क्षितिज से बुद्धिमान है, तुलना का भाव। ठीक है, अब हम बात करेंगे संबंध कारक की। संबंध नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जहाँ संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वहाँ हम बेझिझक संबंध कारक बैठा देते हैं। यानी एक संज्ञा का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध। जैसे राम का भाई सुंदर है, अब राम और भाई दोनों ही संज्ञा है और दोनों के बीच संबंध जोड़ा गया का लगाकर। शीला की बहन बीमार है तो की लगाकर हमने शीला और बहन को जोड़ा। ये रवि के जूते हैं, के लगाकर हमने रवि और जूतों को जोड़ा। तो उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द जो हैं उन सभी का संबंध हमने दूसरे संज्ञा शब्दों से जोड़ा, यानी संबंध बनाया, इसीलिए ये संबंध कारक कहलाते हैं। और इनकी विभक्ति चिन्ह है काके की और रारेरी। ठीक है, जैसे राम का भाई, अगर भाई पुल्लिंग है तो का भाई, पर अगर बहन होती तो राम की बहन। ठीक है, उसके मित्र, हमारी नई पुस्तक, तो इसमें री लगा। चलिए दिखाती हूँ मैं। यानी कि संबंध कारक के परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। राम का भाई, अब भाई जो है संज्ञा है पर उसकी लिंग है पुल्लिंग तो का लगा। सुरेश की बहन, बहन संज्ञा स्त्रीलिंग है तो की लग गया। उसी तरह से हमारी नई पुस्तकें, पुस्तकें स्त्रीलिंग हैं इसलिए हमारी, इसलिए हमने कहा ना रारेरी, तो हमारी, हमारे नए घर, हमारा नया मकान। तो का के की और रारेरी विभक्तियों का प्रयोग हम संबंध कारक में करते हैं। का के की का प्रयोग तो संज्ञा के साथ होता है और रारेरी का प्रयोग दरअसल सर्वनामों के साथ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक में हम अंग्रेजी के प्रीपोजिशन की तरह इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। में और पर, में यानी इन और पर यानी ऑन। क्रिया के होने के स्थान या काल का, यानी स्थान और समय का बोध कराने वाले कारक को हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, यानी मेज के ऊपर, ऑन द टेबल, तो ऑन है तो पर। वह शाम को आएगा, यानी समय काल का काल के बारे में बोध हो रहा है। शाम को तो अधिकरण कारक। में, पर, को, के ऊपर, के पहले, के बाद, के भीतर, ये सारे परसर्ग या विभक्ति अधिकरण कारक के ही चिन्ह हैं। अधिकरण कारक में को विभक्ति का प्रयोग क्रिया के होने के काल का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए मैं दूसरी किताब में भी आपको दिखाती हूँ। दादी माँ छत के ऊपर बैठी है, तो यहाँ स्थान का बोध हो रहा है, छत के ऊपर या छत पर, ये भी अधिकरण कारक है। अनेक जीव जंतु पानी के भीतर रहते हैं, यानी पानी में रहते हैं, स्थान का बोध करा रहे हैं, यानी अधिकरण कारक।
तुम्हें आज्ञा मानने पर मिठाई मिलेगी, यानी किसी भाव का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अधिकरण कारक। रेलगाड़ी 2 घंटे में पहुँचेगी, 2 घंटा यानी समय काल का बोध हो रहा है, यानी अधिकरण कारक। यात्री पेड़ की छाया में बैठा है, या भक्त भगवान की पूजा में लगा हुआ है। तुम छत पर कमरा बनवा लो, या पानी में पत्थर मत फेंको। ये सारे में, पर, के, ऊपर, के आदि अधिकरण कारक के ही कुछ परसर्ग या विभक्तियां हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी कारक के भेद के बारे में, जो है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए या संबोधित किया जाए, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, ओ, रे, इस तरह से अगर हम पुकारे और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाए, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो हमें संबोधन कारक का ही बोध होता है। जैसे अरे ये क्या कर डाला, अजी जरा हमारी भी सुन लो, शाबाश खूब मेहनत करो, हे वीरों मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, वाह क्या छक्का मारा है, ओहो तू फिरा मरा, यानी तू फिरा गया। तो ये सारे उदाहरण संबोधन कारक के ही हैं। तो संबोधन कारक के साथ हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अरे लड़के, हे विद्यार्थियों, ठीक है। और बहुवचन लिखते समय हम अनुस्वार या अनुनासिक नहीं लगाते। जैसे हे विद्यार्थियों, यहाँ बहुवचन होते हुए भी यों जब लिख रहे हैं तो अंग की बिंदु यानी अनुस्वार को नहीं लगाया हमने। यानी संबोधन कारक में बहुवचन लिखते समय हम अंग की बिंदु यानी अनुस्वार या अनुनासिक नहीं लगाते। यहाँ पर कारक के रूप रचना के बारे में दिए गए हैं, आप लोग एक बार ज़रा देख लीजिएगा, पर ये आपके क्लास 7 के लिए, क्लास 7 के पाठ्यक्रम में नहीं है। बालक शब्द जो है वो क प्लस अ से ख़त्म होता है, यानी वो अकारांत यानी अ से ख़त्म होने वाले शब्द हैं। तो इनके सारे कारक और विभक्ति के साथ एक वचन में हम बालक को कैसे लिखेंगे और बहुवचन में बालकों को कैसे लिखेंगे, हर विभक्ति के साथ यहाँ दिखाया गया है। जैसे अगर कर्ता ने है तो बालक ने या बालकों ने, कर्म को है तो बालक को या बालकों को, यानी एक वचन के साथ कर्ता कारक लगेगा तो कैसा होगा, बहुवचन के साथ कर्ता कारक लगेगा तो कैसा होगा। अगला है लड़का, यानी क में आ की मात्रा से ख़त्म हो रहा है, यानी आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें भी सारे कारक चिन्हों को लगा कर एक वचन और बहुवचन में लड़का शब्द के साथ सारे कारकों को लगाकर दिखाया गया है। अगला है इकारांत पुल्लिंग यानी मुनि, जिसमें न में छोटी ई से ख़त्म हो रहा है ये शब्द, यानी इकारांत और पुल्लिंग शब्द है। इसमें भी मुनि शब्द के साथ हर एक कारक चिन्हों को लगाकर एक वचन और बहुवचन रूप दिखाया गया है। चौथा है माली, यानी बड़ी ईकारांत शब्द, पुल्लिंग शब्द। यहाँ भी माली शब्द के एक वचन को माली, मालियाँ तो नहीं होते ना, यानी उसका बहुवचन नहीं होता। एक माली या बहुत सारे माली, माली का माली ही रहता है, इसीलिए माली शब्द के साथ सारी विभक्तियाँ लगाकर यहाँ दिखाया गया है। अगला है गुरु। गुरु के भी सारे एक वचन और बहुवचन रूपों के साथ कारक के सभी चिन्हों को लगाकर दिखाया गया है। गुरु है छोटी उकारांत शब्द, पुल्लिंग शब्द। उसी तरह से डाकू में बड़ी ऊ से ख़त्म हो रहा है, डाकू। बड़े उकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन और बहुवचन के साथ सभी कारक के चिन्हों को लिखकर दिखाया गया है। बहन, ये भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसके भी
कारक की विभक्तियों के साथ एक वचन और बहुवचन के सभी रूप लिखे गए हैं। बालिका आकारांत स्त्रीलिंग है, यानी अब सारे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में दिए गए हैं। बालिका शब्द के भी एक वचन और बहुवचन रूपों को हमने विभक्ति के साथ लगाया है। बड़ी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है सहेली। अब सहेली को भी कारक के सभी विभक्ति के चिन्हों के साथ हमने एक वचन और बहुवचन रूप में लिखा है। अगला है बड़ी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधू। उसके भी एक वचन और बहुवचन रूप यहाँ लिखे गए हैं कारक की विभक्तियों के साथ। अगला है गऊ यानी औकारांत स्त्रीलिंग शब्द, गऊ यानी गाय। उसके भी एक वचन और बहुवचन को हमने विभक्ति चिन्हों के साथ लगाकर यहाँ दिखाया है। आखिरी है बुढ़िया यानी ईया से खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो इसके भी एक वचन और बहुवचन रूपों को हमने कारक की विभक्तियों के साथ लगाकर यहाँ कारक के सभी भेदों को लिखा है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए, बार बार वीडियो को देखिए और किताब को बहुत ही थॉरोली पढ़िए। अच्छी तरह से मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर आप किताब को पढ़िए और मेरे दिए गए स्टडी मटेरियल्स को ज़रूर देखिए, पढ़िए, याद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।